बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 17 जून लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, आज का ये व्लॉग करते हुए मैं बड़ी करम में हूं। आज से 7 साल पहले इधर से कुछ फासले पर दरिंदा सिफ्त हुकूमत और उसके किराए की पुलिस ने मैं नाजुल कुरान के बाहर दिन की रोशनी में दुरूद पाक पढ़ती हुई खवातीन, बुजुर्ग, नौजवानों को भून डाला जैसे कोई जंग थी। आज 7 साल बाद भी एक मुल्ज़म गिरफ्तार नहीं। हमने तो कहते थे कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं, लेकिन यहां तो जुल्म का निजाम चल नहीं रहा, भाग रहा है, दौड़ रहा है। 100 खानदान इंसाफ के लिए हर अदारे से लेके अदालतों तक माथा टेका, चीखो पुकार की, रोए पीटे, कब्रों पे चीखे, लेकिन बेहिस ताकतवरों ने इंसाफ नहीं दिया। दूसरी तरफ आपने देखा होगा इस्लामाबाद में मौत का कुआं लगा 4 दिन से, जिस दिन एक दिन का खर्चा 5 करोड़ है। आज अपोजिशन लीडर ने 2.25 घंटे तकरीर की, ना गाना था ना बात थी ना कोई इशू था, 2.25 घंटे। दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान सख्त सीख पा है कि यह कैसा मुल्क है, ये कैसा निज़ाम है कि पिछले दिनों में जिस असम्बली ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए कानून साजी करनी थी, वहां मां बहन की गालियां और इज्जतें किसी की महफूज नहीं। वजीर आजम इस कदर गुस्से में थे, उनके करीबी हल्के कहते हैं वो ऐसी असम्बली को रहने ही नहीं चाहिए। क्या इस मुल्क की असम्बलियों को वजीर आजम तोड़ देंगे? दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि मैंने खरबों रुपए के स्कैंडल बाहर लाया, लेकिन कानून इतना बेबस लाचार है ताकतवरों के आगे कि वो सब रिहा हो गए। मैं किसी एक शख्स को 3 सालों में सजा नहीं दिला सका। इस मौके पर उन्होंने अपने करीबी हलकों से असम्बली की तोड़ने की भी मशावरत की। फिर ये इतलात आ रही हैं कि शायद सदारती निज़ाम आ जाए। नहीं नाज़रीन, सदारती निज़ाम के नफाज के लिए बहुत ज़्यादा आनी मुश्किलात है। लंगर गप तो हो सकती है, इसका एक आईनी तरीका है, यहां असम्बली से हो या 2/3 मेजोरिटी अमेंडमेंट करे। क्या वजीर आजम इस सिस्टम से मुकम्मल मायूस हो चुके हैं? क्योंकि इस सिस्टम में ताकतवर को सजा देने का तस्वुर भी नहीं है। मुल्क गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और चंद खानदान अरबोपति होते जा रहे हैं। क्या अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ शोर शराबा इसलिए करती है कि उनका लूटा हुआ माल का एहतसाब ना हो? और दूसरी तरफ एहतसाब भी कौन सा शफाफ हुआ है? 3 साल में ज़्यादा करप्शन हुई है। इस पर वज़ीर आज़म सख्त सीख पा हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस काम के लिए तो इक़्तिदार में नहीं था आया, लूट मार भी जारी है, कानून साजी भी नहीं कर सकते, बेटियों को गालियाँ दी जाती हैं, औरतों को बुक्के मारी जाती है, ज़ख्मी किया जाता है। क्या वो सदारती निज़ाम की तरफ जा रहे हैं? लेकिन आईनी रुकावटें उनकी मुश्किलात पैदा कर रही हैं। नाज़रीन, अब मैं आ जाता हूं जिसका मैं आईनी शहद हूं। आज से 7 साल कबल सानिया मॉडल टाउन में नाजुल कुरान ताहलुल कादरी साहब और उनके खुरम नवाज गंडापुर और दीगर रहेल अब्बासी और दीगर कायदीन, उधर एक मदरसा चलता है और उनके लातेदाद काला जाए, उनसे इख्तलाफ डॉक्टर साहब से किसी को भी हो सकता है, ये उनकी अपनी ज़ाती राय है, लेकिन उधर लातेदाद यतीम और मुस्तहिक बच्चों को उनके स्कूल एजुकेशन देते हैं, पढ़ाते हैं। और उधर वो गोशा एक दरूद है जिसे मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है। उधर दिन के 24 घंटे, हर घंटे में एक 20 अफराद की नशिस्त होती है जो दुरूद पाक पढ़ती रहती है। 8-8 घंटे की 3 नशिस्तें होती हैं 24 घंटे में। आज तक वो दुरूद पाक, उसे गोशा दरूद कहते हैं, नहीं हुआ। उधर उस वक़्त के खाकम मोहतरम नवाज शरीफ वज़ीर आज़म
और शहबाज शरीफ उन दिनों ताहिरुल कादरी मुल्क से बाहर थे, उन्होंने पाकिस्तान आना था। इन्होंने हुकूमत ने, उस वक्त की पुलिस ने जो दरिंदा सफ्त आज पुरकशिश ओहदों पे तैनात हैं, एक भी कातिल नहीं पकड़ा गया। नाज़रीन, रात 16 की रात को गए कि हमने बैरियर उठाने हैं यहां से। वो बैरियर हाई कोर्ट के हुक्म से लगे थे, उस पर कोई दरूद पढ़ रहा था, कोई अंदर वजू कर रहा था, कोई नमाज पढ़ रहा था। तभी उन्होंने आया तो पुलिस की भारी नफरी देखी, तो उन पर पूछा गया आप किस लिए आया? उन्होंने कहा ये बैरियर उठाने हैं ताहिरुल कादरी साहब के घर से। उन्होंने कहा ये तो हाई कोर्ट के हुक्म पे लगे और इस वक्त पुलिस की नफरी थी जो हुकूमत पाकिस्तान ने खुद तैनात की हुई थी। उन्होंने कहा नहीं, ताहिरुल कादरी सुना चंद दिन में आ रहे हैं, आप उनके इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं, आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप इबरत का निशान बन जाएंगे। नाज़रीन, इस रात पूरी रात मैं वहां रहा। मेनाजुल कुरान के कुछ कारकुन मजीद उधर आ गए। उन्होंने कहा आप अंदर तलाशी ले लें, यहां कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम नहीं हो रहा। खैर पूरी रात आंख मचोली होती रही, कई दफा लाठी चार्ज हुए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए लोग आगे जाते रहे, लाठियां खाते रहे, पुलिस पीछे भागती रही। यकीनन मुजाहिरीन की तरफ से पथराव भी हुआ। पूरी रात ये सिलसिला रात को 12:15 से शुरू हुआ। सुबह 11 बजे वक्त के उस वक्त के वजीर आला शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया, वो मैंने सुना है अभी तक मेनाजुल कुरान रोड क्लियर नहीं हुआ। उस वक्त के DIG लाहौर ऑपरेशन आना जब्बार वहां पहुंचे, उस वक्त के DC वहां थे। नाज़रीन, उसके बाद इन दरिंदा सिफ्त इंसानों ने, हजारों पुलिस मुलाजमीन पहुंचे जिनके पास हजारों आंसू गैस के शेल थे, रबड़ बुलेट थी, लातदात बंदूकें थी, ना खत्म होने वाली ट्रकों में गोलियां थी। इस दौरान मुजाहिर वो जो तलीमगाह थी मेनाजुल कुरान के लोग उनसे मुज़ाकरत कर रहे, तो अचानक पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। नाज़रीन, आप अंदाजा करें कि मेरी गुनाहगार आंखों ने एक तंजीला की बच्ची का नाम है या उसकी मां है, मैंने अपने कानों से उसके मुंह से ऊंची ऊंची पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, और उस पे गोलियों की बौछार मेरे सामने। मैं बेबस लाचार खड़ा रहा और वो खतून खून के फवारों में लथपथ होकर जमीन पे एक इंसान से मुर्दा लाश बन गई। इसी तरह कमो बेशतर 14 के करीब लोग शहीद हुए, जबकि हुकूमत कहती है 10 हुए। लेकिन नाज़रीन, पुलिस के दरिंदा सिफ्त इंसानों ने चारों तरफ फायरिंग की कि लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली। इस दौरान 14 शहीद हुए और 100 से ज्यादा लोगों को गोलियां लगी, 100 से ज्यादा लोगों को गोलियां लगी और सारे ही बुलेट इंजरी थे, सारे ही बुलेट इंजरीज थे। जब लाशें ही लाशें मिली, जहां कलमा लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, वो इंसानों के जिस्म से सुर्ख हो गया खून से, तो दरिंदा सिर्फ पुलिस वालों को सुकून नहीं आया, हाकिम वक्त को सुकून नहीं आया। एक ड्रामा किया गया कि पुलिस वाले 2 मर गए हैं। खैर, जब लाशों के ढेर गिर गए, लेकिन कलमा पढ़ने वाले और दुरूद शरीफ पढ़ने वाली आवाजें खामोश ना हुई। उसके बाद पुलिस वालों को खुद ही जख्मी किया गया, जिनके 30 पुलिस वालों के मेडिकल कराए गए। नाज़रीन, उनमें एक भी बुलेट इंजरी नहीं है, किसी को पत्थर लगा, किसी को सोटी लगी है। और 100 लोग जिनमें खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग गोलियां लगने से जख्मी हुए। लेकिन उस वक्त इमरान खान वजीर आजम नहीं थे। उन्होंने कहा मैं हलफ देता हूं, मैं जब भी आया सबसे पहले सानिया मॉडल टाउन के कातलों को इबरत का निशान बना दूंगा। बदकिस्मती देखे हाकिम वक्त, उस वक्त पुलिस ने जो शहीद हुए थे, जो जख्मी हुए थे, पुलिस खुद मुद्दई बनी और जो कब्रों में चले गए थे उन्हें मुल्ज़म बना दिया। उन्हें मुल्ज़म बना दिया जो शहीद हो गए थे, कब्रों में गए थे, जो पुलिस की फायरिंग से मरे थे, जिसके दिन की रोशनी में सैकड़ों टीवी ने कवर किया और टीवी स्टेशन पे चले पुलिस गोली चला रही है। ताहिरुल कादरी, खुर्रम नवाज गंडापुर दीगर इस पर एहतजाज करते रहे, लेकिन उनकी दरखास्त पर, एप्लीकेशन पर FIR दर्ज नहीं हुई।
कुछ दिन बाद डॉक्टर ताहिरुल कादरी पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं। उस पर एयरपोर्ट पर उन्हें गिरफ्तार करना दिया जाता है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की दरखास्त पर FIR दर्ज नहीं करती क्योंकि हुकूमत शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की थी। कुछ लोग कहते हैं यह हुक्म बराह रास्त नवाज शरीफ ने भी दिया था और इसका नाम जो इन्होंने कहा है उनमें नामजद मुलजम इस वक्त कैप्टन उस्मान, DIG राना जब्बार, साबिक चीफ मेजर आजम और दीगर दर्जनों पुलिस वाले हैं। इसके बाद इमरान खान का 2014 का जो धरना कामयाब हुआ उसमें असल हिस्सा ताहिरुल कादरी का था। इमरान खान साहब के धरने में चंद दिन बाद लोग सुबह चले जाते थे। डॉक्टर साहब के लोग 125 दिन रहे। इमरान खान ने कसम खाई, 10 दफा तकरीरें की जो मीडिया की जीनत है, मैं सबसे पहले इनको कातलों को गिरफ्तार कराऊंगा और सानिया मर्डर टोल के जिम्मेदारों को सजाएं दूंगा, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी मुल्जम है, राना साल नसरुल्लाह भी लॉ मिनिस्टर है। उस मौके पर 2 दिन पहले यहां कत्लो गारत के लिए सेक्रेटरीट में एक मीटिंग भी हुई थी। लेकिन आज 7 साल बाद एक भी कातल, एक भी मुल्जम किसी को नहीं पता कौन है। मैं इमरान खान साहब से सवाल करता हूं, आप तो उनके कजन थे, आपने तो कसम खाई थी, आप पिछले 3 सालों के निज़ाम पे हैं, तो बताएं अगर वो 14 लोग या 10 लोग शहीद हुए और 100 लोगों को गोलियां मारी, एक तकरीर आज करें, मुझे उन मुल्जमों का नाम बता दें, उनमें से एक को भी आपने सजा दिलाई। उनके नामजद मुल्जमान पुरकशिश ओहदों पे ख्वाइज हैं और मजीद जुल्म की दास्तान बनाते जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आप इस मुल्क में, इस दुनिया में उन्हें अमन दे ना दें, आखिरत में ज़रूर मिलेगा। इस दौरान ताहिरुल कादरी, मनाजुल कुरान और जो लोग शहीद हुए उनको फी कस 5-5, 10-10 करोड़ की ऑफर हुई कि आप अपनी एप्लीकेशनें वापस ले लें, लेकिन ना कोई उन्होंने अदालत छोड़ी, ना सरकारी दफ्तर छोड़ा, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। आज भी कब्रिस्तान में उनके जिंदा लवाह के इन घरों में और जो शहीद हुए हैं वो अपने कातलों का पूछ रहे हैं। हाकिम वक्त, अगर अब नहीं बताओगे तो रोज़े हशर वाले दिन तो बताना होगा। अब तो कोई कंप्रोमाइज़ कर लोगे, कोई NRO दे दोगे, उधर तो ये फरिश्ते जो दाएं और बाएं हैं वो बोलेंगे। बहरहाल आप इमरान खान साहब, मेरी गुजारिश है इनके असल मुल्ज़मान को पकड़ा जाना चाहिए। अब आ जाते हैं जमहूरियत, जो बच्चा जमूरा खेल रहे हैं हमारे साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं 4 दिन से शहबाज शरीफ को तकरीर नहीं करने दी जाती रही। उससे पहले अपोजिशन ने अहद किया था, PDM ने, कि जब भी इमरान खान साहब असम्बली में आएंगे उन्हें तकरीर नहीं करने देंगे और तोड़ फोड़ होगी, और आज तक इमरान खान को तकरीर नहीं करने दी। बजट इजलास पेश हुआ जिसमें अपोजिशन ने चैलेंज किया कि हम बजट पास नहीं होने देंगे, लेकिन बजट पास के इमरान खान की हुकूमत के पास फिगर पूरे थे। 4 दिन नवाज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ तकरीर करते रहे, लेकिन अपोजिशन शोर शराबा करती रही। इस दिन मैदान जंग भी बना, मुकद्दस ऐवान खाड़ा भी बना, रेसलिंग का मैदान भी बना, लड़ाई झगड़े का मैदान भी बना, माँ बहन की गालियाँ भी दी, गलाजत भी हुई। एक इजलास पे कौमी असम्बली में हुकूमत का 5 से 6 करोड़ खर्च होता है। 25 करोड़ लगा के आज शहबाज शरीफ ने 2.5 घंटे की तकरीर की, जिसका हुकूमत ने तकरीबन कमो बेशतर बाईकाट रखा। नाज़रीन, इस पर कहा जाता है बहुत ज़्यादा बातें करने के लिए है, लेकिन उसमें एक बात नहीं हुई। सुना जाता है इस बात पर वज़ीर आज़म इमरान खान सख्त सीख पा हैं कि यार ये तो हुकूमत बजट था, कानून साजी करनी थी, इसमें माँ बहन की गालियाँ, मलका बुखारी ज़ख्मी हो गई और लोगों ने गालियाँ दी, तो इस निज़ाम में तो किसी को भी मैं इंसाफ नहीं दे सकता। नहीं, आप सानिया मर्डर उनको दे सकते हैं, लेकिन अब आपकी मजबूरी, आप बताएं। इस पर कहा जा रहा है कि इमरान खान ने कहा कि ऐसे बेहतर यह है कि मैं इस असम्बलियाँ ही तोड़ दूँ, लेकिन ये बात वो पहले भी कई मरतबा कह चुके हैं, लेकिन असम्बलियाँ तोड़ते नहीं। कहा जाता है कि इमरान खान इस निज़ाम से बेजार हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं। वो कहते हैं कि इस निज़ाम में इतनी खामियाँ कि कोई भी ताकतवर कानून की सज़ा में आ ही नहीं सकता, हर एक को रिलीफ मिल जाता है। इस मौके पर उन्होंने कहा मुकद्दस ऐवान में गाली गलौज के बाद इसका वजूद में रहना, इस निज़ाम में रह के जिसमें जुर्मो इंसाफ की सज़ा का कोई तरीक़ाकार ही नहीं, ये निज़ाम लोगों को रिलीफ नहीं दे सकता। नहीं वज़ीर आज़म साहब, निज़ाम पे अमल दरामद करवाएं। करप्शन की भी सज़ा है, ऊंची बोलने की सज़ा है, शोर डालने की सज़ा है, चोरी डाका कौन सा ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा नहीं, लेकिन अमल दरामद करने वाले डाकू, चोर और फ्रॉडिये हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है
इतलात है कि वजीर आजम ने कहा है कि अब मैंने बहुत तमाशे 3 साल देख लिए, मैंने खरबों रुपए की करप्शन जो पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती रही, उन लोगों को गिरफ्तार भी कराया, लेकिन सब कानून के हीले बहाने से, कमज़ोर कानून और कमज़ोर एविडेंस की वजह से, बीमार निज़ाम की वजह से सारे ही बच चुके। उन्होंने कहा मैं अपना पूरा जोर लगा के एहतसाब के नाम पर जितनी कोशिश की, हर ताकतवर ने इस निज़ाम को पांव तले रौंदा, कानून को और जमानतें करा ली और मैं एक पैनी नहीं निकाल सका, तो मुझे इस निज़ाम पे नहीं चलना, मुझे ये हुकूमत बेशक ख़त्म करनी पड़े तो कर दे। लेकिन मैं एहतसाब के नाम पर आया था, लेकिन इस मुल्क के कानून में इतनी खामियां हैं कि ताकतवर बड़े बड़े 5-5 करोड़ के वकील कराते हैं और मुलजम जो मुल्क के अरबों रुपए खाते हैं वो रिलीफ लेके बाहर चले जाते हैं और कानून को चीखते हैं, जबकि एक मोटरसाइकिल और साइकिल चोरी करने वाला महीना महीना जमानत नहीं कर पाता। नाज़रीन, इस मौके पर अपोजिशन ने खूब ब्लैकमेल किया कि हम स्पीकर असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं, जबकि नंबर गेम उनके पास नहीं है। मेरा तो ख्याल था वज़ीर आज़म को उन्हें चैलेंज करना चाहिए था, आप अदम एतमाद लाएँ, अगर अदम एतमाद आईनी हक है, अगर स्पीकर शो ऑफ हैंड से जाता तो जाए और नए इलेक्शन हो। लेकिन वज़ीर आज़म साहब 3 साल में अगर आप इस माफिया को नहीं काबू कर सके, इस कानून में बहुत ज़्यादा खामियां हैं, ये कानून बना ही नहीं ताकतवरों के लिए। 40 साल से हुक्मरान रहने वालों ने सरकारी अफसरों और मुख्तलिफ अदारों में अपने ज़ाती गुलाम बना लिए हैं, जो आपसे पहले इनको रिलीफ दे देते हैं। अगर 3 साल में खरबों रुपए के लातदाद दर्जनों केस ला के, सैकड़ों केस ला के आप एक को भी नहीं सजा दे सके, तो इसका मतलब है इसमें रद्दोबदल की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए आपको ऐसे फैसले करने होंगे जिसमें आपके करीबी साथी जो करप्शन में मुलव्वस है उनकी भी गर्दनों को कानून की गिरफ्त में देना होगा। शफाफ जब तक, एहतसाब जब तक शफाफ ना हो, उसके नताइज कभी नहीं आते। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है, वज़ीर आज़म अब खुद मानने लग पड़े हैं, मौजूदा असम्बली पार्लियामेंट तो जराइम पेशा की को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, इस मुल्क में ऐसा कानून ही नहीं है। मैंने बड़े से बड़ा मनी लॉन्डर पकड़ा, करप्शन कमीशन लेने वाला पकड़ा, कब्जा ग्रुप पकड़ा, चोर पकड़ा, डाकू पकड़ा, मुल्क के खजाना बेचने वाला पकड़ा, लेकिन सबको रिलीफ मिल जाता है। इस निज़ाम को बदलना होगा। अब आप कह रहे हैं सदारती निज़ाम, वो आप ला नहीं सकते। उसके लिए आप अपने आईनी माहिरीन को बनाएं। असम्बली कानून साजी करती है, 2/3 मेजोरिटी चाहती है, एक कानून साजी के लिए असम्बली बनानी पड़ती है। वज़ीर आज़म साहब, अब आपको फैसला करना होगा। 3 साल आपने ज़ाया कर दिए। सदारती निज़ाम की इस्लामाबाद में बातें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें आईनी बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं। इमरान खान अकेले इस वक्त सदारती निज़ाम लाने में कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन कोशिश करें आईनी तरीके से करनी चाहिए। जबकि दूसरा तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई आर्डर मिले कि मुल्क में लुटेरों को सजा नहीं मिलती, लिहाजा ऐसी कानून साजी की जाए। क्योंकि मौजूदा अपोजिशन के होते हुए इमरान खान 2/3 मेजोरिटी नहीं रखते, कोई भी कानून साजी नहीं कर सकते, और अपोजिशन में रहने के बावजूद अपने मनपसंद इंसाफ के तरीकों से भाग ले जाती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग खरबों रुपए खाने के इल्ज़ाम एक दूसरे पे लगाते रहे। आज सच ये है कि एक भी शरीफ फैमिली का बंदा गिरफ्तार नहीं, एक भी जरदारी फैमिली का बंदा गिरफ्तार नहीं, गरीब के पास झोंपड़ी नहीं और ताकतवरों के पास खरबों रुपए के महलात बाहिर हैं। नाज़रीन, मैंने तमाम सूरत हाल आप तक रखी। ये पार्लियामेंट सिस्टम और इस पर इम्प्लीमेंट कराने वाले जब तक दयानतदार, बाकिरदार और साफ लोग नहीं होंगे, ये मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। सुना तो हमेशा यही था कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं, लेकिन बदकिस्मती है पाकिस्तान में पिछले 40-50 साल से जुल्म का निज़ाम चल रहा है। क्या अब अल्लाह का कहर आएगा या हमारे सियासतदान होश के नाखून लेंगे? फैसला अब आपने करना है, क्योंकि वोट आप देते हैं, वोट मैं देता हूँ। हम सबको इस मुल्क को बचाना है। नाज़रीन, मैंने तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखे, इसमें तल्ख़ बातें भी की। सियासतदान ईमानदार भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन 90% करप्शन आवाम की रगों में आ गई है। करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद किए बगैर बेहतरी का रास्ता नहीं अपनाया जा सकता। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।